आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अवैध पट्टी से शासन ने हटाया अतिक्रमण, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की भूमि को कब्जे से कराया मुक्त। खबरों के चलने के साथ मध्य प्रदेश के खेतिया शहर में अवैध पट्टे का अतिक्रमण हटाना चर्चा का विषय है। अनुविभागीय अधिकारी पांसेमल द्वारा पारित आदेश के अनुसार नैयर पिता मोइज अली निवासी खेतिया द्वारा किए गए अतिक्रमण को अतिरिक्त तहसीलदार ने हटाया। जिस भूमि पर कब्जा था उसकी कहानी कुछ और ही है। पट्टा कैसे बना, ये भी चर्चा का विषय। खेतिया अशोक रोड स्थित ये भूमि रामगोपाल नाम के व्यक्ति की थी, जिसका कोई वारिस नहीं होने से 1976 के पूर्व मृत्यु होने से ये भूमि नजूल के रिकॉर्ड में अंकित थी। खेतिया शहर में ये भूमि भी थी, अतः इसका रखरखाव स्थानीय नगर परिषद को दिया गया। नगर पंचायत में इस पर पतरा शेड डालकर दोनों तरफ दीवार उठाकर दुकान बनाकर किराएदारी पर नैयर के पिता मोइज अली को दी, जिनका बाद में किराएदारी का विवाद होने पर न्यायालय द्वारा मोइज को नगर परिषद को किराया अदा करने का आदेश न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। नगर पंचायत द्वारा निर्मित की गई दुकान में सतपुड़ा एजेंसी के नाम से यहां दुकान संचालित होती थी। पूरा परिवार खेतिया से सटे महाराष्ट्र के खेड़ में रहता था। नजूल की उक्त भूमि पर राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा बनवाया। पट्टे की फोटोकॉपी पर दिनांक पर छेड़छाड़ दिखाई देती है। सन 2005 में मोइज अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नैयर ने स्वयं की माताजी के साथ पट्टे पर नाम हस्तांतरित करने का आवेदन शासन को दिया। नैयर और परिवार महाराष्ट्र सीमा में बसे खेड़ में रहता है, जहां उसका एक 3 मंजिला आवास भी नैयर का बना हुआ है। नैयर द्वारा पट्टे का मृतक नामांतरण करने की कोशिश की, जिसके चलते अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार जिस वर्ष पट्टा आवंटित बताया जाता है, उस वर्ष में कोई भी पट्टा इनके नाम से आवंटित नहीं पाया गया। शासकीय रिकॉर्ड में उल्लेख न होने से निरस्त किया गया। नैयर द्वारा किराएदारी पर ली गई बेशकीमती जमीन का व्यावसायिक उपयोग करते हुए गलत तरीके से पट्टा प्राप्त कर भूमि हड़पने का प्रयास किया गया, जिस पर अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी पांसेमल द्वारा 28 अप्रैल को पारित आदेश में उक्त भूमि का अतिक्रमण हटाया। महत्वपूर्ण यह है कि ये भूमि वारिस न होने से शासन के नजूल विभाग में अंकित की गई, जिनके द्वारा रखरखाव हेतु नगरीय सीमा में नगर परिषद को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर नगर परिषद ने दुकान बनाकर नैयर के पिता मोइज को किराएदार पे दी, जहां वो सतपुड़ा एजेंसी के नाम से अतिक्रमण हटाने तक अपना व्यवसाय करते रहे। मोइज अली की मृत्यु भी अपने महाराष्ट्र खेड़ स्थित निजी निवास पर हुई, ऐसा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी कहते हैं, जो उनका और नैयर का पता दर्शाता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसा होने से नैयर का राशन कार्ड खेड़ पंचायत में बना है। एक महाराष्ट्र के निवासी द्वारा मध्य प्रदेश में पट्टा प्राप्त करने की कोशिशों को प्रशासन ने बुरी तरह से नकार दिया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा खेतिया, जहां अब भी कई नागरिक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। कई ऐसे नागरिक हैं जो महाराष्ट्र की सीमा में वर्षों से निवास कर रहे हैं। खेतिया में इस पट्टे की जांच के साथ ये उल्लेखनीय है कि जब कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं रहा, तो ऐसे में ये कैसे पट्टा मिला। नायब तहसीलदार कार्यालय खेतिया की सील लगे हुए हैं, हस्ताक्षर हैं, तो क्या प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगा? खेतिया से राजेश नाहर की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर जो खेतिया में आज दिनांक को जो अतिक्रमण तोड़ा गया है, ये करीब 2 वर्ष से ये प्रकरण प्रचलित था। जो पट्टा दिया गया था, जो अवैधानिक तरीके से दिया गया था, और इस नैयर अली के द्वारा इस शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण में इसके द्वारा जो अपने प्रूफ प्रस्तुत करना थे नहीं कर पाया, और अतिक्रमण जो अवैधानिक पाया गया, तो इसलिए अतिक्रमण आज इनका एसडीएम मैडम के आदेश के पालन में हमने तोड़ा गया है, और उसको पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारी सामग्री व्यावसायिक तो उन्हें हटा ली थी, और जो निर्माण कार्य था उसको आज हमने ध्वस्त कर दिया गया। आज के समय में इस मतलब जो तोड़ा गया, जो इसमें अतिक्रमण का रकबा था, उसका 1000 स्क्वायर फीट, जो आज के समय में खेतिया के अशोक मार्ग पे यह स्थित है। इसका बाजार मूल्य 1.5 लाख से 2 करोड़ के बीच है। 1.5 से 2 करोड़ के बीच इसकी लागत बनती है, जो 10,00,000 रुपये प्रति। कल भी एक अवैध पट्टे पर कार्रवाई की गई है। कल भी एक पट्टे पर, जिसमें काफ़ी समय से अपर कलेक्टर न्यायालय में कार्रवाई प्रचलित थी, उसमें अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि पट्टा जो है वो जारी होना नहीं पाया गया है कहीं से भी, अतः उसको भी अतिक्रमण मानकर अतिक्रमण हटाया गया है।